Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, तो आज भैया आ गए पर कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है हमें कुछ भी। ठंड बहुत लगती है। फ्रेंड्स, आगे जाम लगा था जिसकी वजह से नेशनल वाले रास्ते से आज बस आई है और इतना उछाली है ना कि क्या ही बताएं, हालत खराब हो गई है, इतना उछाल रही है बस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाबा जानी से मिल लिए हैं अपने अब्बू से और सलीम। क्या हुआ, बाल आ गए क्या? बाल आ गए। बड़ा स्ट्रगल है यार लाइफ में, कब स्ट्रगल खत्म होगा? एक के बाद एक केस ना ऐसे खुलते हैं ना लाइफ के, समझ में नहीं आता है कब फाइल बंद हो। जैसे फूलों को नहीं पता कि आरती में चढ़ाया जाऊंगा, जैसे फूलों को रात में सुबह तक नहीं पता होता है कि वो आरती में जाएंगे या फिर मंदिर में, तो बस ऐसे हम लोग को भी नहीं पता होता कि पता नहीं अगला दिन क्या लेके आने वाला है। पर सारे दिनों के लिए अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। खबर पल भर की नहीं और सालों का समा रखा है। वाह 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 वाह। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। I love you, पापा। और फ्रेंड्स, इत्तेफाकन सलीम सबसे लास्ट में था बस की और मैं फर्स्ट में थी, और इत्तेफाक से मैंने भी अपनी सीट किसी को दे दी जिस वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा, और सलीम ने भी अपनी सीट किसी को दे दी थी जिस वजह से उसे भी खड़ा होना पड़ा। ये देखिए माशाल्लाह, हमारी रूबी भाभी ने आज बिरयानी की दावत दी हम लोगों को। हम लोग सीधा अमीरपुर से यहीं आ गए क्योंकि भाभी ने हम लोग को फ़ोन किया था और कहा था कि सीधे यहीं आ जाओ। हम समझ गए कुछ स्पेशल है हमारे लिए। और फ्रेंड्स माशाल्लाह, ऐसे तो भले अभी सफ़र की वजह से खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन इतनी अच्छी बिरयानी मिल गई है ना हम लोगों को, खाने की बात ही अलग है। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। आ जाओ, बैठो सलीम। आपने खाया भाभी? हां, बड़ा छोटू। अच्छा, सलीम भाई का भी आज भाभी यार, सलीम भाभी घर के रख लो, मुझे घर के। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खाना खा के बैठे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा हुआ है कि हमीरपुर से आके हम लोगों ने फ़ौरन ही खाना खाया होगा क्योंकि भाभी ने इतना टेस्टी और इतना प्यार से खाना खिलाया है हम दोनों को। सलीम हमको बुलाया था, मामा को भी बोल दिया था वहीं से, लेकिन फिर वो वहीं चली गई और भैया भी घर चले गए। भैया ने कहा कि नहीं तुम लोग हो यार, तो हम लोग आए थे। तो इतने मोहब्बत से इतने प्यार से उन्होंने खाना आज खिलाया है, तो सलीम भी थोड़ा इमोशनल होने लगा क्योंकि हम लोग जब वहाँ से आते थे ना तो खाने पीने का होश नहीं रहता था। कुछ देर तक तो हम लोग सब में ही रहते थे, थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। फिर सेट होते थे, लोग भी मिलने के लिए आ ही रहे थे हम लोग के पास में। लेकिन आज भाभी ने कहा कि नहीं, घर नहीं जाओगी, घर जाओगे तुम लोग तो वहीं पे बिजी हो जाओगे, कोई ना कोई आ जाएगा, फिर तुम लोग को आने में टाइम हो जाएगा, फिर खाने का टाइम भी ओवर हो जाता है ना, तो मन ही नहीं करता है। तो इसलिए वो कह रही थी नहीं तुम लोग पहले सीधा यहीं आओ। तो सलीम ने बोला कि बाजी भाभी बुलाई हैं, किस लिए बुलाई हैं? मैंने कहा पक्का खाने के लिए बुलाई होंगी, वो इतने उससे ना खाने के लिए ही बुलाती हैं भाभी। तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बिरयानी बनाई भाभी ने, मज़ा ही आ गया खाने, मज़ा आ गया खाने की तारीफ। बाकी खाना बहुत अच्छा था और जरूरत थी ऐसे खाने की, और बहुत प्यार से खिलाया भाभी भाभी ने। भाभी कह रही ये ना बोलते ना कि हाथ से खिलाया। नहीं, मेरे को तो हाथ से ही खिलाया। नहीं खिलाया मुझे हाथ से खाना खिलाया, नहीं खिलाया, ऐसे खिलाया ऐसे। बहुत प्यार से खिलाया भाभी ने। मजा आ गया, रूह भर गई। अगर मैं खुद से खाता तो सिर्फ पेट भरता, लेकिन भाभी ने अपने हाथ से खिलाया। हाँ, वो सब जानते हैं, रूबी भाभी को भी जानते हैं और तुमको भी जानते हैं। रूबी भाभी द ग्रेट। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद हम लोग चले गए थे, जैसा कि आपने देखा रूबी भाभी के यहाँ, और वहाँ पर मस्त बिरयानी खाई हम लोगों ने और उन्होंने बहुत प्यार से खिलाई हम लोगों को।
और बढ़िया पेट भर गया था। आके बस रेस्ट किया और थोड़ा मार्केट का काम था तो वहाँ भी सलीम के साथ में हम लोग बाहर गए थोड़ा सा। और फिर और हाँ, आज तो मुझे वहाँ पे मतलब ऐसे टाइम पे ना वीडियो ही बनाना भूल जाते हैं। और अभी फरीद जी ने भी हमें याद दिलाया जब हमने कुछ एक इंसिडेंट हुआ हमारा बस में, तो उन्होंने बोला वीडियो नहीं बनाई। मैं कह अरे यार ऐसे टाइम पे किसको याद रहता है वीडियो बनाना, पब्लिक हावी हो जाती है। तो जब हम लोग गए थे तो उसी एरिया में, क्यों लगभग वही एरिया हुआ ना क्योंकि वही एक्सीडेंट के बाद में जब हम लोग गए थे तो जो हम लोग जहाँ से बस पकड़ते हैं उसके कुछ कहाँ मकरावा बोल दे, मकराव, हाँ उधर पे एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक का था, बस का, 2 ट्रक का था। 2 ट्रक भिड़ गए थे आपस में, तो उनका भारी एक्सीडेंट हुआ था, तो जिस वजह से हम लोग का रूट चेंज हो गया था और हम लोग को काफ़ी घूम के धचके खा के हम लोग को जाना पड़ा था। तो हम लोग नेशनल वाले रास्ते से गए थे जाने के टाइम में। और जब तक हम लोग पहुंचे थे तो हम लोग का मोए हो गया, क्योंकि जब तक हम लोग मेन रोड में पहुंचे ना तो वो रोड क्लियर हो गया। तो बाकी गाड़ियाँ तो आ ही रही थी, जा रही थी, चलो कोई नहीं, खैर जैसे भी तैसे हम लोग पहुंचे धक्के खा के वहाँ से। और जब लौटे ना तो बस वो जो एक्सीडेंट हुआ था तो उस पर हम लोग की नज़र पड़ी। और ऐसा हुआ कि जो बस ड्राइवर के जो साइड वाली सीट होती है ना, तो वहाँ पर भैया को जगह मिली तो भैया बैठ गए और वहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी। और मुझे ड्राइवर के पीछे वाली जो सीट होती है तो उसमें 2nd नंबर की जो सीट थी वहाँ पे मुझे जगह मिली मिडिल में, तो वहाँ पे मैं बैठ गई। सलीम को सबसे लास्ट में बस में जगह मिली तो सलीम जाके वहाँ बैठ गया। मम्मा को बीच में जगह मिली, मम्मा बीच में बैठ गई। इस तरह से हम लोग को बस में अलग अलग जगह पे हम लोग को जगह मिली और हम लोग अलग अलग जगह पे बैठ गए। तो सब हर चीज़ में अल्लाह पाक की मसलहत होती है, वो स्टोरी पहले से अल्लाह पाक को मालूम होती है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ऐसे तो हम लोग अपनी अपनी जगह बैठते, मौदहा था, हम लोग अपनी अपनी जगह से उतर जाते। पर ऐसा हुआ कि मेरे ही साइड से एक लेडी खड़ी हुई थी और वो साड़ी पहनी थी, इतना घूंघट डाली थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम में लग रही थी मुझे, क्योंकि वो बहुत देर से बेचारी खड़ी थी। और आज तो इतनी बस भरी थी ना कि लेडीज से ज़्यादा जेंट्स थे, पर भला हो उन सब मर्दों का जो आराम से फैल के बैठे थे, पर लेडीज़ जो 2-3 कुछ खड़ी थी तो उनके लिए जगह नहीं हो रही थी उनके पास में। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी किस्मत है, उनको जगह मिल गई तो वो उनकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़की बेचारी खड़ी हुई थी तो मैं उसे काफ़ी देर तक देखती रही। फिर मुझे लग गया कि अरे यार ये बेचारी साड़ी भी पहनी हुई है, इसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है। तो फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा आप इधर बैठ जाइए। वो इतनी थकी थी ना कि वो एक ही बार में बैठ गई, तो वो मेरी जगह पे बैठ गई। अब मैं उठ गई तो मुझे भी थकान सी थी, तो मैं ऐसे टिक के चुप से खड़ी हो गई। तो मम्मा ने मुझसे पीछे से पूछा कि क्या हो गया, तो मम्मा ने कहा क्या हुआ, क्यों खड़ी हो गई। मैंने मम्मा को अपनी बात बता दी कि मम्मा इनको थोड़ा प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा लग रहा था बेचारी वो खड़ी है इतनी देर से, चलो कोई बात नहीं बैठ जाने दो। मम्मा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर सलीम पे नज़र पड़ी तो सलीम ने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने सलीम को अपनी बात बता दी। तो फिर मैंने सलीम से पूछा कि क्या हुआ सलीम, तुम क्यों खड़े हो। सलीम बिल्कुल बीच में ऐसे बिल्कुल भीड़ में खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हो, तुम क्यों खड़े हो। तो उधर दूर से इसने मुझे बोला कि अरे ये यार ये पीछे बैठा था, मैं बस बहुत उछल रही थी, धक्के हो रहे थे, मैं खड़ा ही हो गया। फिर मैंने कहा, इसने मुझे अपनी तरफ बुलाया, मैं इतना क्रॉस करके इस तक पहुंची तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो रहा था। तो मैं कहा यार इससे अच्छा तो मेरे ही स्पेस काफ़ी था, तो चलो वहाँ चलते। तो ड्राइवर के पीछे में जो स्पेस होता है ना, वहाँ हम लोग को जगह मिल गई। तो फर्स्ट में सलीम हो गया, उसके पीछे मैं हो गई और मेरे पीछे सारी भीड़ हो गई। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने सलीम से पूछा कि क्या हुआ था, तुमको धक्के लग रहे थे इसलिए सीट छोड़ दी। कह रहा नहीं यार एक लेडी थी वहाँ पे भी, मुझे भी लगा, बच्चा भी था उसके साथ में। तो मैंने कहा अच्छा मतलब हम दोनों सेम समाज सेवा। तो कह रहा हाँ चल यार कोई नहीं, हम लोग बैठ के तो आए वहाँ से, और उनको मैंने सीट दे दी तो मैं खड़ा हो गया, फिर मैं आगे आ गया। हमने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर ही बस चली है हमारी कि जो साइड में सीट होती है ना ड्राइवर के बगल से, भैया भी उसी में बैठे हुए थे, तो एक लड़की बैठी थी, वो एकदम ही टाइट हो गई, मतलब वो किसी का सहारा भी नहीं लिए, कुछ बेहोश भी नहीं हुई, या आंखें उसकी एकदम फटी रह गई, एकदम उसका मुंह एकदम आ करके हो गया और उसकी सांस सी अटक गई एकदम, पता नहीं क्या ही हुआ था। मैंने तो ऐसा सीन फर्स्ट टाइम देखा। तो सलीम की नज़र पहले पड़ी उस पर, फिर मेरी नज़र पड़ी। तब तक सलीम ने ड्राइवर को बोला कि इसको झटके में और ना गिर जाइए, और उसके किसी जो उसके साथ वाले होंगे तो उनको बताने के चक्कर से सलीम ने हल्ला मचा के उसको बोला कि अरे अरे उसको देखो देखो। तब तक ड्राइवर ने बस रोकी, सलीम उसके पास गया, क्योंकि सलीम आगे था, सलीम उसके पास गया हल्ला मचाते, और उसको जब तक कंट्रोल किया। और मैंने जो उसके साथ में कोई थी, शायद उनकी मम्मी होंगी जो भी हो, तो वो घबरा के रोना पीटना शुरू कर दी। तो मैंने जोर से उनको चुप कराया, कहा ऐ चुप, कोई हल्ला नहीं मचाएगा,
आप लोग सब बैठिए, हल्ला नहीं मचाइए, वो कर रहा है ना अभी फर्स्ट एड, आप लोग चुप हो जाइए। तो बस हम लोग ने ऐसे कंट्रोल किया और सलीम ने जाके उसको किया। मैं तो भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में देख ही नहीं पाई कि सलीम ने उसका कैसे फर्स्ट एड किया। तो उसको ऐसे ऐसे करके, सलीम क्या किया था तुमने? वो ना बहुत, जब मतलब मैं बताऊं कि पिछले साल दिसंबर में जब मैं पीसीसी कोर्स करने गया था तो वहाँ भी सेम सिचुएशन आई थी और एक मेरे साथ में एक ट्रेनी थी तो उसको सेम कंडीशन हो गई थी, मतलब पूरे दांत टाइट हो गए थे, आंखें बाहर निकलने को हो गई थी, अंगूठा मुट्ठी इस तरीके से बंद हो जाती है। हाँ, वो एकदम टाइट हो गई थी, पूरी टाइट हो गई थी एकदम, बिल्कुल अकड़ जाना, बॉडी अकड़ जाना। तो थोड़ा सा फर्स्ट एड उसमें ये है कि मतलब कोशिश की जाए कि दांत ना मिलाने पाए, तो वो कोशिश मैंने की। वो बहुत अब जल्दबाजी में मैं बोलता ना धातु लगा दो, धातु लगा दो, तो धातु लगाने का लॉजिक सिर्फ यही होता है कि धातु टाइट होता है और वो मतलब वो दांत पूरे मिल नहीं पाते, बस एक यही लॉजिक होता है, बाकी धातु लगाने का और कोई लॉजिक नहीं है। बोलते ना धातु लगा दो, सिक्का लगा दो, क्योंकि अब जैसे मैंने ये उंगली डाली थी, उंगली मेरी अभी भी दर्द हो रही है, तो उसने बहुत जोर से मेरी उंगली काटी, बेचारे की उंगली काट ली। फिर मैंने 2-3 स्लैप किए और फिर थोड़ा सा उसको फिर हल्का सा एक ही झटके का होश आया, तो उसने मुझे ऐसे चौंक के देखा कि भाई ये कौन है। तो मैं बोला दीदी आप ठीक हो, फिर टेंशन मत लो। और सेम सिचुएशन पिछले साल भी हुई थी, तो वहाँ भी मैंने इस तरीके से फर्स्ट एड किया था। फिर लंबी वाली सीट में लेटा दिया, उनके साथ में एक और जो लेडी थी उनको मैंने बोला कि इनके पैर के सॉक्स उतारिए और उसको रब कीजिए अच्छे से, और उनके साथ में उनकी मम्मी होंगी या सास होगी, जो भी थी, काफ़ी एज थी जिसके लिए बाजी ने बताया, उसके गोद पे सर रखवा के मैंने कहा इनके हाथ को रब कीजिए, और आंख बंद कर रही थी बाबा, तो मैंने फिर वापस अगेन 2-3 स्लैप किए कि आंख नहीं बंद करना है, पानी छिड़का उनके ऊपर। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पानी पिलाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है, सिर्फ गला थोड़ा सा गीला हो जाए उतना ही पानी पिलाना है। और फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप मौदहा आने वाला है, मौदहा सरकारी अस्पताल में आप इसको दिखा दीजिए, उसके बाद आगे का सफ़र कीजिए। लेकिन शायद उसके बाद वो अच्छा फील कर रहे हो, तो क्योंकि वो कंटिन्यू उन्होंने सफ़र किया, मौदहा में उतरे नहीं थे, तो बहुत सिचुएशन थी, अल्लाह का शुक्र। नहीं वैसे आप बहुत सब लोग डर गए थे, और जब भीड़ आई ना पीछे मैंने भीड़ को बोला कि आप लोग आराम से बैठिए, सिचुएशन कंट्रोल में है, ऐसा डर लग गया कि वो लड़की तो शायद वो जा चुकी, एकदम टाइट हो चुकी थी, वो उसको होश ही नहीं था कि क्या उसकी बॉडी हो गई है और उसके साथ में क्या हो रहा है। भीड़ ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, कभी आप लोग भी साथ में सिचुएशन हो तो उस जगह पे भीड़ मत लगाओ। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप जाओ मत आगे। कम से कम एक सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी हेल्प ये हो सकती है कि आप भीड़ मत लगाओ। और भीड़, और आजकल मतलब सब जगह क्या हो गया कि लोग पहुंच जाते हैं, घेर लेते हैं, भीड़ करते नहीं है, करते कुछ नहीं है। तो अगर कर पाए तो सबसे बेहतर यही काम कि भीड़ मत लगाओ। अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए। CPR वगैरह अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट एड तो आना ही चाहिए, कम से कम CPR तो कम से कम आना ही चाहिए सभी को। हालांकि CPR की जरूरत नहीं पड़ी, खैर अल्लाह का शुक्र है हम लोग के साथ में कि हम लोग यहाँ खुद इतने परेशान चल रहे हैं, क्या क्या तो चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब वो चीज़ देख लेते ना तो फिर वो और हमारे जहन से नहीं निकलती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस बच्ची की जो भी है वो ठीक है, अभी अब ठीक ही हो, उतना तो ठीक ही थी। हम लोग तो मैदान में उतर गए थे। और इतनी सारी चीज़ों में एक चीज़ और हुई थी कि उस बेंच में, उस जगह पे भैया बैठे थे, हम 2 बहन भाई तो खड़े ही थे, लास्ट में भैया भी खड़े हो गए और फिर हम 3 बहन भाई खड़े हो गए। तो ये समाज सेवा हम लोग से हुई है कि एक नहीं, हम तीनों ही फिर खड़े होके आए हम मौदा तक। तो बस इस तरह से आज ऐसी चीज़ें हुई। और जब मैंने आके फरीद जी को बताया तो कह रहे तुमने वीडियो नहीं बनाई। मैं कह रही किसको होश रहता है ऐसे टाइम पे वीडियो का भैया। ऐसे टाइम पे हेल्प कीजिए आप लोग, कोई भी हो आगे आके तुरंत मोबाइल निकाल के नहीं, हेल्प कीजिए। तो बस हमने कहा कि वो तो सब हम लोग उसी में लग गए थे। तो फिर चलिए, जो सास थी या माँ थी जो भी थी बट हाँ बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वो चीख रही थी बुरी तरीके से। मैंने उसको डांट दिया, बेचारी को एकदम चुप भी हो गई डांटने से, उसको लगा यही लोग तो हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग काफी लंबा हो गया स्टोरी सुनाने के चक्कर से, तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। दुनिया में अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।